हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव, एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी में आपका स्वागत करते हैं। छात्रों, मेरी क्लास चल रही विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के बारे में, जिसमें हमने आपको तारों के बारे में समझाया। आज हम आपको पुच्छल तारा के बारे में बताने जा रहे हैं। पुच्छल तारा क्या है? पुच्छल तारा धूमकेतु सूर्य के चारों ओर चक्कर दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। ठीक है। पुच्छल तारा के दो भाग होते हैं, एक कोमा और दूसरा पूछ। कोमा ठोस पदार्थों का तथा हल्का चमकीला और पूंछ गैसीय पदार्थों का बना होता है। ठीक है। पुच्छल तारों में केंद्रीय कोर नाभिक और बर्फीले पदार्थों का बना होता है। पुच्छल तारा सूर्य की परिक्रमा करते समय, यानी पुच्छल तारा जो है सूर्य की परिक्रमा करते समय इसकी पूंछ सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में ही होती है। यानी पुच्छल तारा जो है सूर्य की परिक्रमा जब करता है उस समय इसकी पूंछ जो है सदैव सूर्य की विपरीत दिशा में ही होती है। हैली पुच्छल तारा सूर्य के चारों ओर, जो हैली पुच्छल तारा है सूर्य के चारों ओर 76 वर्ष में 5.3 अरब किलोमीटर लंबे अक्ष पर परिक्रमा करता है, यानी कि अपने अक्ष पर परिक्रमा करता है। ठीक है। यानी हैली पुच्छल तारा सूर्य के चारों ओर 76 वर्ष में 5.3 अरब किलोमीटर लंबे अक्ष पर परिक्रमा करता है। ठीक है। हैली पुच्छल तारा के 3 भाग होते हैं, यानी हैली पुच्छल तारा के 3 भाग हैं, केंद्रक, अर्धविराम और पूंछ केंद्रक धूल। ठीक है। हैली पुच्छल तारा अंतिम बार, जो हैली पुच्छल तारा है वो अंतिम बार मार्च 1986 में दिखाई दिया था, यानी मार्च 1986 में दिखाई दिया था। अब ये 2062 में दिखाई देगा, यानी कि हैली पुच्छल तारा जो है अंतिम बार मार्च 1986 में दिखाई पड़ा था और अब ये 2062 में दिखाई पड़ेगा। पुच्छल तारा के टूट जाने के बाद उल्का का निर्माण होता है, यानी कि जब पुच्छल तारा टूट जाता है तब उल्का का निर्माण होता है और ये सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक। उल्का जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती है तो घर्षण के कारण जलने लगती है। यानी उल्का जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के शक्ति के कारण, यानी उल्का जब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण में आता है तो ये शक्ति के कारण पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश कर जाती है, तो ये घर्षण करने लगती है और घर्षण के कारण ये जलने लगती है। उल्का पृथ्वी से 112 किलोमीटर दूर से ही जलना प्रारंभ कर देती है, यानी कि जो उल्का पृथ्वी से 112 किलोमीटर दूर से ही जलना प्रारंभ कर देती है और 6.5 किलोमीटर तक पूर्णतः जल जाती है, यानी कि 6.5 किलोमीटर तक ये पूर्णतः जल जाती है। और उल्का में लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, यानी उल्का में लोहा सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आज हम आपको पुच्छल तारा के बारे में जानकारी दी है। अगला क्लास जब हमारी चलेगी तो उल्का के बारे में चलेगी। आप हमारी क्लास ज्वाइन करते रहिए एक्सपर्ट महिंद्रा आईसीएस अकादमी, आपको बहुत इससे फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।